लेते हैं। पचमढ़ी में पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। राजा भभूत सिंह को आज की ये बैठक समर्पित की जानी है। कई बड़े जो प्रोजेक्ट्स है उसका लोकार्पण आज होगा, साथ ही साथ भूमि पूजन भी होगा। 12 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिलने जा रही है। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और एमपी टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका सबसे बड़ा मकसद होगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अब एक बड़ी सौगात मिल रही है। 12 करोड़ 49 लाख के 5 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण होगा। 35 लाख से बने हुए पचमढ़ी प्रवेश द्वार का उद्घाटन होगा। 6 नए प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन भी इसमें शामिल है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए भी एक बड़ी सौगात है और पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक के कई मायने हैं। स्थानीय संस्कृति, स्थानीय इतिहास को भी बढ़ावा मिलेगा। और लगातार हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी पचमढ़ी से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, एमपी में टूरिज्म को बढ़ावा देना तो एक मकसद है ही, लेकिन एक तरह से ऐतिहासिक गौरव और संस्कृति को भी आज याद दिलाएंगे। कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आज की कैबिनेट बैठक, थोड़ी देर में शुरू होगी। देखिए, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बैठक शुरू हो गई है और बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री पहुंचे हुए हैं। और बैठक में जैसा आप कह रहे हैं तो विकास का रोड मैप तो लेकर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आगे बढ़ ही रही है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, इस समय चूंकि अंदर अब प्रवेश बंद है, जहां बैठक चल रही वहां मीडिया को बाहर ही रोका गया। यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें गेट नंबर 3 के 2 नंबर से प्रवेश मंत्रियों के लिए मिला है। तो सभी कैबिनेट मंत्री, बाकी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जैसा थोड़ी देर पहले बंसल न्यूज से बोल रहे थे कि भारत का गौरव, मध्य प्रदेश का गौरव, संस्कृति को लौटाना हमारा मकसद है, हम उसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस पर काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर से जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां उसका लाभ मिलता है। इसीलिए डेस्टिनेशन बैठक का एक दौर शुरू हुआ है। पहले देवी अहिल्याबाई की बात हुई, इंदौर में हमने बैठक को देखा, महेश्वर में देखा और फिर अब यहाँ जो बैठक दिखाई दे रही। लेकिन आज कई तरह के विकास कार्यों को अनुमति मिलने वाली, खासकर पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए। और महाराज भभूत सिंह, राजा भभूत सिंह जो हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने स्वतंत्रता के क्षेत्र में आजादी के लिए काफी काम किया, तात्या टोपे के साथ मिलकर, तो आज उनको सबसे पहले सम्मान किया जाएगा। उन्हीं को सम्मान करने के साथ ही बैठक की शुरुआत हो रही है। और इस बैठक में आज देखिए आप, कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलने वाली। विरासत से विकास की बात तो होगी, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में एक नया इतिहास आज लिखा जाएगा पचमढ़ी से। निश्चित तौर पर मनोज जी, और एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपने दी है, वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और कौन सी बड़ी सौगातें आज प्रदेश को इसके अलावा मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पचमढ़ी की आज की बैठक काफी अहम है। बैठक में कई कैबिनेट मंत्री शामिल हो गए हैं और ये खबरें मिल रही है कि बैठक शुरू हो चुकी है। तो देखिए, मंत्री कृष्णा गौर से भी खास बातचीत की है बंसल न्यूज ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं इस वक्त मेरे साथ कृष्णा गौर जी। और पचमढ़ी की हरी भरी वादियां, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी, कैसी लग रही पचमढ़ी? और पचमढ़ी जैसे स्थान जब आप बैठक के लिए चुनते हैं तो स्वाभाविक है विरासती विकास की बात तो हो ही रही, लेकिन और क्या मैसेज यहाँ से जाने वाले? क्योंकि पहले महिला यानी देवी अहिल्या की बात की और अब एक जनजाति के राजा भभूत सिंह की बात कर रहे हैं। पचमढ़ी वैसे भी हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। बहुत सुंदर स्थान है, काफी पर्यटक देश और विदेश से यहाँ आते हैं। लेकिन पर्यटन स्थल होने के साथ साथ इस स्थान का एक ऐतिहासिक महत्व भी है और इस ऐतिहासिक महत्व के कारण ही इस बार की हमारी ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। राजा भभूत सिंह ने जिस प्रकार से अपने शौर्य और पराक्रम से अंग्रेजों से लोहा लेकर इस जगह को अंग्रेजों के कब्जे से बचाया था, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और इसलिए राजा भभूत सिंह को समर्पित करने वाली हमारी आज की ये कैबिनेट जब पचमढ़ी में आयोजित हो रही है तो निश्चित रूप से हम सब का मन अति उत्साह से भरा हुआ है। आने वाले समय में राजा भभूत सिंह के शौर्य और पराक्रम से हमारी न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी भी परिचित होगी। इसी दृष्टि से आज की यह बैठक का यहाँ आयोजन किया गया है। आपका जो विभाग है वो भी कहीं ना कहीं इन जनजातियों से ही जुड़ता है, तो क्या उस तरह की कुछ चीजें भी कैबिनेट में देखने को मिलेगी? अब कैबिनेट की बैठक में जो विषय आए हैं निश्चित रूप से उस पर विचार विमर्श होगा, उस पर सहमति भी होगी। बहुत सारे विकास के प्रस्ताव हैं, बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो आने वाले समय में उसको करना है या नहीं करना, उस पर विचार विमर्श होकर कैबिनेट की सहमति होगी। तो इस प्रकार लगातार प्रस्ताव आते हैं। हमारे
मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने अगर इस देश के महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए और युवाओं के लिए एक श्रृंखला चलाई है विकास की, तो उसमें मध्य प्रदेश निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो जब नारी की बात आती है तो उसमें आदिवासी नारियां भी आती है, जब युवाओं की बात आती है तो उसमें आदिवासी युवा भी आते हैं, जब किसानों की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से आदिवासी किसान भी आते हैं। तो सबका समागम हमारे विकास के इस एजेंडे में निश्चित रूप से हमेशा रहता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी कहती रही है और उसी पर वो काम भी कर रही है। लेकिन ये क्षेत्र इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ बात जनजाति की भी होती है, यहाँ बात पर्यटन की भी होती है और वो सब कैबिनेट में होगा, ऐसा कहना है। आज खरे के साथ मनोज सैनी, बसन न्यूज, पचमढ़ी।